संवाददाता दिलीप चौकीकर सतीश नायक के साथ ये 700 साल पुराना मंदिर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। माँ रेणुका मंदिर, जो बाकी हकीकत सारी बताया जाएगा। यहाँ के जो महाराज है वो पूरे बताया जाएगा, और ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को मंदिर में थोड़े थोड़े कर दूरियाँ बना करके दर्शन कराया जा रहा है, जो मैं आपको पंडित जी से मिलाने ले जा रहा हूँ। इस मंदिर की कहानी है, जो लोग बताते हैं माँ दिन में 3 बार रूप बदलती है, वो सारी कहानी बताएंगे अपने को पंडित जी। महाराज जय माता दी। आप इस माता रानी के बारे में, माँ रेणुका कहते हैं इसे, इसके बारे में आप चर्चा करिए। इसकी क्या है विशेषता, आप बताएंगे। ये श्री जगमनी ऋषि जो थे, उनकी पत्नी है माँ रेणुका। इनके 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम परशुराम जी, मंझले वाले का नाम परशु जी, और छोटे का नाम परश जी। ये जो है बड़े भक्त थे। माता रेणुका जो है ये भी बड़ी भक्तन थी। ये हर रोज़ जो है संध्या पूजन करके अपनी कुटी से जो है सहस्त्रपुर राजा के यहाँ जाते थे। रोज़ उनका वहाँ सत्संग होता था। ऐसे कई दिन बीत गए। कई दिन बीतने के बाद में सहस्त्रपुर राजा ने कहा, बोले महाराज जी आप हर दिन माल छान के चले जाते हो, एक आध दिन हमको बुलाया करो। वो बात जो है उनके दिल में खल गई ऋषि महात्मा के। अब घर आए। घर आने के बाद में उन्होंने अपनी कुटिया में जाकर भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर की आराधना की। इसको वहाँ से अलग करो, बीच में डिस्टर्ब मत करो, चट। भगवान शंकर की आराधना की। कहा प्रभु मेरी लाज रखो। भगवान शंकर ने आकाशवाणी की कि हे गाय जो आपके पास बंधी हुई है, आप जाकर उसकी पूजन करो और वो आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। ये आकाशवाणी सुनने के बाद में जगदर ऋषि जो है महात्मा माता कामधेनु के पास गए। उसकी पूजा की, वंदना की कि हे माता मेरी मनोकामना पूर्ण करो, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करते हो। इसी प्रकार उन्होंने माता कामधेनु की पूजा करके 51 जो है पुरुष मांगे। उसके बाद में कहा, हे माता आप मुझे 56 प्रकार का भोजन चाहिए। माता कामधेनु ने 56 प्रकार का व्यंजन भी दे दिया। फिर बोला, माता मेरी एक अभिलाषा और है, करीब 10 एकड़ की ज़मीन में ऐसा पंडाल बना दो, ऐसी सजावट हो जाए ताकि कहीं सजावट ऐसी न मिले। इस प्रकार माता कामधेनु ने उस 10 एकड़ के प्लाट को सजावट में ऐसा बना दिया कि इंद्र के सजावट के से भी दूर। इसके बाद में ही महात्मा ने कहा सत्र राजा से कि क्या आपको मेरा निमंत्रण है, आप फलाने दिन जो है भोजन के लिए आपका आमंत्रण है। तब तो राजा ने मन में सोचा कि अब महात्मा की परीक्षा लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने देश देश के सभी राजाओं को निमंत्रण दिया कि आपका निमंत्रण जो है जगनन ऋषि महात्मा के घर पे है, आपको सभी को आना है। यह खबर सुनते ही सभी बड़े बड़े राजा जो है जगनन ऋषि के आश्रम में पहुँचे। आश्रम में पहुँचने के बाद में उस महात्मा की पूजन की, तिलक किया। तिलक करने के बाद में जो उनसे यथाशक्ति दान दिया, और जो है भोजनालय जहाँ बना हुआ था वहाँ जाकर उन्हें बड़े प्रेम से भोजन प्रसादी पाया और कहा कि बड़ा हमारा धन्य भाग है, ऐसे महात्मा के यहाँ हमें भोजन प्राप्त हुआ। शत्रु राजा के मन में जलन पैदा हुई कि इतना वैभव कहाँ से आया। सब राजा चले गए अपने अपने देश को, और शत्रु राजा जो है उनकी कुटी के पास गया। कुटी के पास जब गया तो शत्रु राजा ने कहा कि ये उन्होंने तल घर में कामधेनु बंधी हुई देखी। कहा बोले महात्मन ये कामधेनु आपके काम की नहीं है, ये हमारे काम की है। जब ऋषि महात्मा ने कहा प्रभु मेरे इसके पीछे, हे राजा साहब इसके पीछे मेरा जीवन है, और ये मेरी कामधेनु माता, मैं इसको नहीं दे सकता। ये वचन सुनने के बाद में शत्रु राजा जो अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के बाद में परशुराम जी जो तपस्या के लिए गए, और जगदन ऋषि जो है तीर्थ पर्यटन के लिए गए। सभी देश देश के तीर्थ का पर्यटन किया। परशु और परस ये दोनों पुत्र माँ रेणुका घर पे थी। शत्रु राजा ने जो है सोना दाव देखने के बाद में उस कामधेनु को मुनि और नौकरों के सहित जो है चुरा कर अपने घर ले गई। घर ले जाने के बाद में जब
दूसरे दिन जब परसों और परस ने और माँ रेणुका ने जब देखा तो घर सुना पाया, तो ये जो है माँ को छुड़ाने के लिए गए, तो इन्हें तीनों को जो है बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में ये कई दिन जो है जेल में रहे। उसके बाद में जब ऋषि जो है तीर्थपटन से घर आए, परशुराम जी तपस्या से घर आए और आने के बाद में देखा तो घर सुना पाया। तब जब ऋषि ने ध्यान लगा कर देखा तो क्या देख रहे हैं कि तीनों जो है उनकी पत्नी माँ रेणुका भी बंदीगृह में है, परशु परस भी बंदीगृह में है। परशुराम जी से कहा कि ये तो तीनों बंदीगृह में हैं। तब तो परशुराम जी का आग बबूला हो गए और इनको क्रोध की छावनी छा गई। इन्हें संकल्प किया कि आज शत्रु राजा से मैं लड़ाई युद्ध करके और मैं तीनों को छुड़ा के लगाऊँ। वहाँ से जो है जगदीशी और शत्रु राजा के यहाँ गए और भयानक युद्ध किया और संकल्प किया। रामायण में लिखा है कि है वंश के क्षत्रिय जो है 21 बार जो है परशुराम जी ने इस पृथ्वी से विहीन किए हैं। तो यह शत्रु राजा जो है वंश का क्षत्रिय था उसका विनाश किया। उसका विनाश करने के बाद में परशु और परस और माँ रेणुका को छुड़ा के लाए। कुछ दिन घर पे रहने के बाद में जमदग्नि ने जो है परशुराम जी, परशु, परस, माँ रेणुका को बैठा ले और तीनों पुत्र से कहा कि बेटा तुम मेरा कहना मानोगे? बोले हाँ पिताजी, हम आपका कहना जरूर मानेंगे, क्योंकि हम तो आपके पिताजी हैं, हम आपके पुत्र हैं, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। सो सबसे छोटे वाले परसत से कहा, बोले तुम्हारी माँ का सिर अलग कर दो, पर पुरुष का हाथ लग गया है, यह हमारे लायक नहीं रही। परस ने कहा, बोले माँ मैं इस प्रकार कलंक नहीं लूँगा, माँ का हनन नहीं करूँगा, वो भी अलग हो गई। परशु से कहा, उन्होंने भी नहीं कह दिया, वो भी अलग हो गई। जब परशुराम जी से कहा, प्रसाद ने कहा हाँ पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। घंटी बंद करो रे, कोई नहीं बजाया, घंटी बंद करो बिल्कुल, एक मिनट जाओ सब पिता खड़े। परशुराम जी ने कहा पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, पर मैं जो चीज़ मांगूंगा उसे देना पड़ेगा। जबरदस्ती महात्मा जो है तपस्वी थे, तपोबल थे, उनके बाद तपोबल का जो है सिद्धि थी। कहा हाँ परशुराम जी मैंने दिया तुमको। कहा ये तीनों का सिर अलग कर दो। परशुराम जी ने दोनों भाई के भी और माँ रेणुका का भी सिर अलग कर दिया। बंद करो। माँ रेणुका का सिर अलग होने के बाद में माँ रेणुका बड़ी तपोबनी और सती स्थान माहौरगढ़ में सबसे पहला। उसके बाद दूसरे नंबर में ग्राम बैतूल जिला आमला तहसील ग्राम छावल में माँ रेणुका का धाम बना। दूसरा धाम जो है धामन गाँव में है। उसके बाद में चौथा धाम विष्णु और आटनेर के विष्णु और मासोद के बीच में है। और एक जो है हिमाचल में इनका धाम है और एक जो है राजस्थान में इनका धाम है। इस प्रकार माता जी की जहाँ जहाँ आभा टकरानी वहाँ वहाँ माँ रेणुका के स्थान बने। और परशुराम जी ने कहा, बोले प्रभु हे पिताजी आपकी आज्ञा का पालन किया, अब इनको तीनों को जीवित कर दो। तो उन्होंने जो है अपने तपोबल से तीनों को जीवित कर दिया। और यही यहाँ माहौरगढ़ में जो भी तब जाते हैं भक्त लोग उनकी मनोकामना पूर्ण होती। और यहाँ माता रानी ग्राम छावल में जो भी भक्त आते हैं सब दूर से हारने के बाद में माता रेणुका के पास माथा जब टेकते हैं तो मरने को जीवन, जो मृत्यु के कगार पे पहुंचा है उसको जीवन दान देती है माता। जब उनको जीवन दान देते हैं तो वो बाइयाँ नीम पहनती है और पुरुष वर्ग जो है गाढ़ा खींचता है। इस प्रकार की यहाँ की मन्नत है। और यह स्वयंभू मूर्ति है, जगत प्रख्यात है, जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस माता जी के 3 स्वरूप होते हैं। बोलो माँ रेणुका मैया की जय। अपना 3 रूप जो कहा गया है, जी 3 रूप का मतलब बताइए। पहला रूप कन्या रूप है, दूसरा एवं रूप आप देख लीजिए। अभी इस समय कौन सा रूप दिख रहा है आपको? सुबह का समय कौन सा रूप रहता है? कन्या रूप। अच्छा। अभी जो एवं मतलब जवानी रूप, शाम में जो है व्रत का मतलब व्रत हस्ता का रूप रहता है। इस प्रकार माँ रेणुका के 3 रूप होते हैं। बोलो माँ रेणुका मैया की जय। अभी जो आएंगे अपने दर्शन करने वाले, जी जी, तो इनको थोड़ा सा अपनी दूरियां बना के, जी जी बिल्कुल, सवेरे से मेरा वही काम चला है ना, मतलब अपनी दूरियां बना करके सबको सोशल डिस्टेंस का। भारत जी आए थे ना मुंशी जी पहले, उनके सामने भी मैंने सबकी दूरी बना के आरती कही कि बेटा दूर दूर रहो। ठीक है। और अभी भी जो है ना बेटा दर्शन करो और जाओ। अभी जो है साहब ने कहा था